नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं कांग्रेस ने 13 घंटे की मैराथन बैठक से क्या निकाला। कांग्रेस ने यह पता लगा लिया है कि उत्तराखंड में पार्टी को इतनी बड़ी हार कैसे मिली है और क्यों मिली है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बंद कमरे में 2 दिन तक गहन जांच की है और इस गहन जांच में 13 घंटे लगे हैं। इस गहन जांच में क्या निकला, इस पर पूरी बात करने से पहले किशोर उपाध्याय के एक ट्वीट को देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि पार्टी के निर्देशानुसार देव आराधना की, यानी अब किशोर उपाध्याय पूजा पाठ भी तभी करेंगे जब भाजपा उनको आदेश देगी। वैसे इस तरह की बात भाजपा के किसी अन्य नेता ने सोशल मीडिया पर कहीं पर लिखी नहीं है। वैसे एक बात और, भाजपा के विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा है कि अब वो कांग्रेस की ओर देखना तक नहीं चाहते। उन्होंने यह भी कहा है कि आज हरीश रावत को लोग इतना बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन उनको बनाने के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो किशोर उपाध्याय है। वैसे तो हरीश रावत ने इसका जवाब भी दिया है, लेकिन बात कांग्रेस के गहन चिंतन के बाद निकले हार के कारणों पर करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित कई नेताओं ने देहरादून में 13 घंटे तक गहन चिंतन किया और इन 13 घंटे के गहन चिंतन के लिए 2 दिन लगे। उत्तराखंड के चुनाव में उतरे कांग्रेस के सभी 70 उम्मीदवारों में से एक एक को बुलाकर बात की गई और पूछा गया, उम्मीदवारों से कहा गया कि वो खुलकर बताए कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के कारण क्या है। हालांकि यह अलग बात है कि हार के सबसे बड़े कारणों में से एक देवेंद्र यादव भी इस जांच टीम का हिस्सा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब वो उम्मीदवारों से पूछते होंगे कि आखिर कांग्रेस क्यों हार गई, तो कांग्रेस के उम्मीदवार उनके मुंह को देखकर यह नहीं सोचते होंगे कि मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो, सब तो आपको पता ही है। वैसे प्रदेश कांग्रेस में सवाल उठ भी रहा है कि हार के दोषियों को ही समीक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई। कांग्रेस की हार की गहन जांच में आखिरकार निकल कर क्या आया है, इस पर बात करें तो 2 दिन में 13 घंटे के घनघोर मंथन के बाद पता चला कि उत्तराखंड में कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण हारी है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा कारण निकलकर सामने आया है और वो यह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी बात उत्तराखंड के लोगों तक पहुंचा नहीं पाई, लोगों को समझा नहीं पाई। ये दोनों कारण कमाल के कारण है। हालांकि ये दोनों कारण है, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई कारण नहीं है? क्या इसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है? केवल कुछ कारण है, कोई व्यक्ति नहीं है। और मैं तो कहता हूं कोई व्यक्ति नहीं, क्या अनेक व्यक्ति नहीं है? इस पर बात हुई नहीं है, मीडिया को इस पर कुछ कहा नहीं है। और कमाल की बात यह भी है कि कांग्रेस की गहन जांच में इन बिंदुओं पर तो बात ही नहीं हुई है जिन पर अब मैं बात कर रहा हूं। एक, हरीश रावत की जिद की कोई चर्चा नहीं हुई है। उनके सोशल मीडिया की तमाम पोस्ट से आपस में उलझी लीडरशिप की कोई चर्चा नहीं हुई है। 2, देवेंद्र यादव ने गुटबाजी को खत्म करने के बजाय उत्तराखंड में एक गुट को ज्वाइन किया। यह हरीश रावत और उनके समर्थकों का खुला आरोप रहा है। सुरेंद्र अग्रवाल ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि देवेंद्र यादव भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा के एजेंट है। इसका भी कोई जिक्र मीडिया के सामने किया नहीं गया है कि इस पर भी कोई जांच हुई है कि नहीं हुई है, बात हुई है कि नहीं हुई है। टिकट बंटवारे में जो फजीयत हुई है, उसके बाद मीडिया में जो बातें आई है, अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए टिकट के मामले में जो धक्का मुक्की हुई है, उस पर भी कोई बात हुई नहीं है। यह मीडिया को बताया नहीं गया है। हालांकि बंद कमरे में हुई बैठक में बताया जा रहा है कि कई विधायकों ने खुलकर अपनी बात रखी है, लेकिन सवाल यह है कि एक भी व्यक्ति को इस हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। और देवेंद्र यादव को जांच का हिस्सा कैसे रखा गया, इस पर भी कोई बात नहीं हुई है। भीतर अगर कोई बात हुई है तो हुई है, लेकिन मीडिया को इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि रंजीत रावत को नोटिस जारी किया गया है। इस बात पर नोटिस जारी किया गया है कि उन्होंने हरीश रावत पर टिकट बेचने का आरोप क्यों लगाया। इस पर रंजीत रावत ने कमाल की बात कही है। उससे पता चलता है, जो रंजीत रावत ने कहा है उससे पता चलता है कि कांग्रेस उत्तराखंड में आज कहां पर खड़ी हुई है। रंजीत रावत ने कहा है, पहले भी चुनाव में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने एक और बात कही है और यह कमाल की बात है। उन्होंने कहा है, अगर मुझ पर कार्रवाई होती है तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। अब रंजीत रावत हाईकमान को चैलेंज कर रहे हैं या फिर कड़वा सच बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, यह तो वो ही जाने। लेकिन एक बात साफ है कि हार में शामिल रहे लोगों को जांच देकर कांग्रेस ने यह तो साबित कर दिया है कि वो इस हार से भी कोई सबक लेने वाली नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस हार के लिए सबसे बड़ा कारण ध्रुवीकरण मान रही है, लेकिन ध्रुवीकरण भाजपा को भी बहुत ज़्यादा रास नहीं आया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के चुनाव परिणाम
इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। भाजपा को इन दोनों जिलों में बड़ा नुकसान हुआ है। हरिद्वार से तो नौबत यह आ गई कि इस बार भाजपा की सरकार में मंत्रिमंडल में कोई चेहरा हरिद्वार जिले से रखा ही नहीं गया है। इन 2 दिन और 13 घंटे से एक बात साफ साफ हो जाती है, और वो यह कि कांग्रेस के बड़े नेता ना तो चुनाव ढंग से लड़ना चाहते हैं और ना ही हार के बाद उसके कारणों को ढूंढने में उनकी कोई ढंग से दिलचस्पी है। यह एक सच है जिसे कांग्रेस के लोग आज स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये एक सच है। देखते हैं कांग्रेस आने वाले उत्तराखंड में उपचुनाव कैसे लड़ती है। यह बताएगा कि कांग्रेस ने कोई सबक लिया कि नहीं लिया। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।